ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 2025 में जो प्रयागराज में कुंभ मेला हो रहा है उसकी नहाने का बहुत अधिक फल है। हम सभी को अगर मौका मिले, अगर टाइम हो तो ज़रूर जाना चाहिए। मान्यता है कि जो इंसान कुंभ में स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही यह उम्मीद भी की जाती है कि कुंभ में नहाने से इंसान की मृत्यु के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस समय प्रयागराज कुंभ में शाही स्नान शुरू हो गया है। कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेले में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इसमें दुनिया से सभी लोग, लाखों करोड़ लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जितने दिन होते हैं शाही स्नान करते हैं। जो दुनिया भर में तीर्थ यात्रियों को यमुना, सरस्वती और गंगा नदियों के पवित्र संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज को खींचता है। इस समय वहाँ बहुत ही बड़ा उत्सव चल रहा है। महाकुंभ चूँकि बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं, इसलिए कुंभ मेला 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। माना जाता है महाकुंभ की त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की तिथियों में ये शाही स्नान शुभ तिथियों के दौरान अनुष्ठान स्नान में और स्नान करने में भाग लेने से पापों का चक्र टूट जाता है। सारे इंसान के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस समय क्योंकि भगवान के द्वार खुले हुए हैं, इस स्नान में सीधे भगवान को समर्पित होता है। कुछ भी हम दान पुण्य या स्नान करते हैं वह सीधे भगवान को समर्पित और भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं। इन पवित्र दिनों में स्नान करने का विशेष हिंदू शास्त्रों में माना गया है और उसका हमारे जीवन में बहुत फल मिलता है। सभी चाहते हैं कि ये पवित्र तिथियों में हम स्नान करें। वेदों, पुराणों में, शास्त्रों में, सभी हिंदू शास्त्रों में हमारे कुंभ मेले का शाही स्नान करने का विशेष फल मिलता है, जिससे हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, नागा लोग सब स्नान करने जाते हैं और यह सबसे पहला स्नान 14 तारीख को पड़ रहा है, शाही स्नान। इस समय चारों तरफ प्रयागराज, इलाहाबाद में कुंभ का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी व्यवस्थाएं बहुत गंगा में स्नान करने के दौरान हमें 3 बार डुबकी अवश्य लगानी चाहिए, तभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जब भी ये संगम में इलाहाबाद में आप जाएं या कोई भी तीर्थ स्थल में अभी कुंभ में जाएं तो हमें सबसे पहले अपने आचमन हाथ में पानी लेके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए। गंगा में स्नान, कभी भी गंगा नदी में स्नान करने के दौरान अपने संपूर्ण वस्त्रों को नहीं उतारना। हमें अपने पूरे कपड़े स्नान करते समय नहीं उतारना चाहिए। गंगा स्नान करने के बाद आप ईश्वर से अपने जीवन में किए गए पापों और गलतियों की क्षमा अवश्य मांगें। उधर अगर स्नान करने जाए, वह बहुत ही पवित्र नदी है जिसमें तीनों गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम में अगर हम स्नान करते हैं उसका बहुत ही पुण्य फल मिलता है। गंगा स्नान करने के बाद अपने शरीर को तौलिए से नहीं पोंछना चाहिए, क्योंकि वो गंगा स्नान के दौरान आपको शरीर में लगाना चाहिए। बल्कि गंगा स्नान करने के अनेक फायदे। गंगा स्नान करने वाला दिन जल भगवान शिव को रुद्राभिषेक से आपके जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गंगा स्नान करने के से नदी स्नान करने के बाद आपको ज़रूरतमंद व्यक्ति को जूते, चप्पल, कपड़े, छतरी इत्यादि और तिल गुड़ के लड्डू या जो भी मकर संक्रांति की चीज़ें वो सब दान अवश्य करनी चाहिए। अगर विवाह में किसी प्रकार की अगर रुकावट आ रही है तो गंगा नदी में मिट्टी का गंगा स्नान के बाद आपको ज़रूरतमंद व्यक्ति को जरूर कुछ न कुछ दान अवश्य दें, उसका हमें विशेष फल मिलता है। इस समय स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं।
जिन लड़कियों की विवाह में बहुत ही ज़्यादा किसी भी कारणवश विवाह में रुकावट आ रही तो गंगा नदी में एक मिट्टी का घड़ा हमें अवश्य बहाना चाहिए। विवाह संबंधी सभी अड़चनें दूर होती हैं, सभी दूर होती हैं। गंगा स्नान करने के अनेक फायदे हैं। गंगा स्नान में सभी पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। आशा लोग करते हैं कि दोस्तों अगर हमें इस वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। गंगा नदी में स्नान करने के दौरान हमें 3 डुबकी अवश्य लगानी चाहिए। भूल कर भी अपनी कुछ गलतियों को नहीं करना चाहिए। जैसे उस पर अगर हमें नदी में नहा रहे हैं तो हमें उस पवित्र नदी का ज़रूर ध्यान अपने शरीर के स्वास्थ्य सफाई के साथ साथ उस पवित्र नदी की स्वच्छता पर भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। नए वस्त्रों का अवश्य धारण करें। कभी भी गंगा नदी में स्नान करने के दौरान अपने संपूर्ण कपड़े जैसे नहीं उतारने चाहिए। स्नान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। गंगा जल में ऑक्सीजन को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है, इसलिए गंगा के पानी में प्रचुर मात्रा में सल्फर होता है, जिससे पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता और बहुत ही शुद्ध होता है। कहते हैं कि गंगा जल अगर हम अपने घर में भी रखते हैं तो उस पानी में इतनी पवित्रता होती है कि कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। गंगा जल पीने से हैजा, प्लेग या मलेरिया जैसे खतरनाक रोगों के खतरनाक कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। जो लोग गंगा में स्नान करते हैं उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। मृत्यु के उपरांत भी मोक्ष में प्राप्ति होती है। एक शोध में यह भी पाया गया कि गंगा जल में बीमारी पैदा करने वाली इकोलाई बैक्टीरिया मारने की बहुत बड़ी क्षमता है, इसलिए हमें जरूर गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अमावस्या या पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा जल के स्नान करने से साधक को सभी देवी देवताओं का बहुत ही आशीर्वाद मिलता है। उनका हाथ हम पर बन जाए कृपा से, तो गंगा तट के किनारे स्नान पर तर्पण करने से भी पूर्वजों को भी हमें आशीर्वाद मिलता है। मंत्र भी हमें जरूर अवश्य। हिंदू धर्म शास्त्रों में गंगा स्नान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया, बहुत ही पवित्र माना गया है। गंगा स्नान करने से जुड़े कुछ बहुत फायदे हैं। गंगा स्नान करने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है, पाप धुल जाते हैं। बहुत ही सौभाग्य से हर किसी को मौका नहीं मिल पाता, कुछ ही लोगों को इसका मौका मिल जाता। जीवन में व्यस्तता होने के बावजूद भी इतने व्यस्त रहते हैं कि इंसान नहीं इसका लाभ उठा पाता। गंगा में स्नान करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान करने से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसके विशेष लाभ हैं। गंगा स्नान करने से रिद्धि सिद्धि, यश, सम्मान, मन सम्मान, बल की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान करने से अशुभ ग्रहों को हमारे शांत होते हैं, खत्म हो जाते हैं। गंगा स्नान करने से हमें सभी देवी देवताओं का बहुत आशीर्वाद मिलता है, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। गंगा तट के किनारे श्राद्ध या तर्पण करने से पूर्वजों का आशीर्वाद। गंगा में हमें कितनी बार डुबकी लगानी चाहिए स्नान में, आपको जानकारी हम देना चाहेंगे। गंगा जी में आपको 3 बार डुबकी लगानी चाहिए। उसके बाद गंगा को प्रणाम करके बाहर निकलना चाहिए। माँ गंगा को मोक्षदायिनी के रूप में भी माना जाता है, इसलिए पौराणिक काल में मान्यता है कि गंगा स्नान करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते और अनंत। मकर संक्रांति में एक धन लक्ष्मी योग बन रहा है, कुबेर के रास्ते खुल रहे हैं, तो आप एक लड्डू जरूर चढ़ाएं जिसमें 1 रुपये का सिक्का रख के किसी भी मंदिर में अर्पित कर, उससे उसमें धन लक्ष्मी योग